Hello, my dear students, and all the viewers of this channel, SC English Classes. Well, as you know that we have been learning the very important chapter, that is preposition. And I hope this is the last video, but not the least, because this chapter is a very long chapter. So my dear students, but I would like to inform you that I have already sent assignments of this chapter in our Telegram channel. So you'll have to just install Telegram in your cell phone and join SC English Classes Raksol and get all the important assignments and lots of words, videos on words, on so many things in this channel Telegram. Okay, my dear students and all the viewers, and don't forget to subscribe this channel if you are fresh on this channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notification on the right time. Okay, let's start the today's session. Okay, तो मैंने पहले ही लिख दिया है बोर्ड पे, लुक के साथ इतने सारे प्रेपोजिशंस आते हैं। तो ये जो है लुक, ठीक है ना बच्चे, ये अपने आप में एक वर्ब है। क्या है बोलिए? वर्ब है, एक वर्ब है। ठीक है, अब इसके साथ एट का इस्तेमाल कब करेंगे? लुक एट अ पर्सन और अ थिंग, ये कब इस्तेमाल होता है? जब आपकी नज़र किसी पे पड़ती है, तो उस समय अपने को लुक के साथ एट का प्रयोग करना है। जैसे मैं कहूँगा लुक एट द बोर्ड, लुक एट मी, लुक एट द पिक्चर, तो यहाँ पे लुक के साथ अपने को किसका इस्तेमाल करना है? एट का। तो मैं अगर लिख दूँ कि प्लीज लुक एट द पिक्चर, प्लीज कहाँ देखे? पिक्चर पे देखे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे लुक के साथ हमने प्रीपोजिशन एट का इस्तेमाल किया है। अगला है लुक फॉर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, किसी की तलाश करना, ठीक है ना? टू सर्च समवन और समथिंग, ये लुक फॉर का मतलब होता है। जैसे मैं लिखूं कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब विद हैंडसम सैलरी, ठीक है ना? तो ये लुक फॉर का मतलब क्या हुआ कि मैं ढूंढ रहा हूँ एक जॉब हैंडसम सैलरी के साथ, अच्छी खासी सैलरी, अच्छी खासी जो है तनख्वाह वाला जॉब। तो यहाँ मैंने किसका इस्तेमाल किया? लुक फॉर का इस्तेमाल किया, ठीक है ना? अगला है लुक आफ्टर, ये तो बड़ा ये कॉमन है और आपने बहुत जगह सुना होगा। लुक आफ्टर मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समवन, किसी की देखभाल करना। तो अगर मैं कहूँ कि ध्यान देते चलिए, ठीक है, तेरे बिन अब, चलिए देखते हैं। हमने कहा लुक आफ्टर, तो बोलेंगे कि सुनीता, ठीक है, लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड, सुनीता जो है वो अपने बच्चे की देखभाल करती है। तो यहाँ लुक के साथ मैंने कौन सा प्रेपोजिशन का यूज किया? आफ्टर के साथ। तो आई होप ये तीनों क्लियर हो गए होंगे। लुक एट नजर पड़ना, किसी को देखना के सेंस में। फॉर का मतलब खोजना, किसी की तलाश करना। और आफ्टर मतलब किसी की सेवा करना, किसी का देखभाल करना। वहाँ पे हम लोग लुक के साथ आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चे? अगला है इनटू, लुक इनटू द केस और मैटर। जब आप किसी मामले को इंस्पेक्ट करते हैं,
छानबीन करते हैं, जब खोज करते हैं, उसमें कुछ ढूंढते हैं किसी मैटर में, किसी केस में, तो वहाँ लुक के साथ इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब होता है छानबीन करना। जैसे अगर मैं कहूँ कि द न्यू इंस्पेक्टर हो गया इज लुकिंग इनटू दिस केस, मैंने कहा जो नया इंस्पेक्टर है वो इस केस की जांच पड़ताल कर रहा है। तो आई होप सारे दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा कि लुक के साथ एट कब, फॉर कब, आफ्टर कब, अब इनटू का इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, होनी भी नहीं चाहिए। अगला है जी लुक थ्रो। तो लुक थ्रो का मतलब होता है झटपट किसी चीज की जांच करना। जैसे आप खाता बही की जांच करते हो, जैसे आप किसी के अकाउंट की जांच करते हो, तो उस समय अपने को लुक थ्रो का प्रयोग करना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई फाउंड, ठीक है ना जी, ब्लंडर, आई फाउंड ब्लंडर वाइल, मैं लिख सकता हूँ लुकिंग थ्रू the account, the account। ब्लंडर मतलब होता है बड़ा मिस्टेक, बिग मिस्टेक। यू कैन से दैट आई फाउंड बिग मिस्टेक while लुकिंग थ्रू द account। मुझे बहुत बड़ी गलती मिली जब मैं अकाउंट यानी कि खाते की जांच पड़ताल कर रहा था। तो समझ में आ गया होगा। एट किसी पे नज़र पड़ना, फॉर किसी के लिए जो है ये क्या करना, फॉर लुकिंग फॉर मतलब किसी चीज़ की तलाश करना, लुक आफ्टर किसी की देखभाल करना, लुक इनटू किसी मामले के अंदर छानबीन करना, लुक थ्रू किसी खाता बही की जांच करते समय वहाँ यूज करेंगे। अब आते हैं लुक अप टू का मतलब होता है टू प्रेज समवन, किसी की प्रशंसा करना। जैसे मैं बोलूँगा आफ्टर पार्टी एवरीवन लुक्स अप टू मी, पार्टी के बाद सारे लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे लुक अप टू का मतलब हो गया टू प्रेज समवन और समबडी, यानी कि किसी क्या करना, देखभाल करना। तो यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे, लुक अप टू। चलिए अगला वर्ड है अपना लुक के साथ है फॉरवर्ड टू। इसका मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड, यानी कि अग्रसर होना, आगे बढ़ जाना। जैसे अगर मैं कहूँगा कि आई ओके लुक्ड फॉरवर्ड टू माई गोल व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन 10th स्टैंडर्ड, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था तो मैं अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर हुआ। तो यहाँ आपको भी मैं बोल सकता हूँ ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू योर टारगेट योर गोल, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। एट, फॉर, आफ्टर, इनटू, थ्रू, लुक अप टू, लुक फॉरवर्ड टू। तो फटाफट इसको नोट करिए, टेक योर टाइम। मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गए बच्चे? चलो जी फटाफट, इसमें कुछ करना नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाओ, लेकिन नोटबुक में जरूर लिखना, अन्यथा सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है? हाँ, और अगला जो है वीडियो आने वाला है बड़ा ही दामदार, शानदार, जानदार, जबरदस्त बनने वाला है, क्योंकि उस वीडियो में जो है हम लोग उस चैप्टर को शुरू करेंगे जो आप सब उस चैप्टर से बड़ा प्यार मोहब्बत करते हैं। तकलीफ़ें होती है, कष्ट होता है,
बड़ा आनंद भी आता है, लेकिन अब की बार आखिरी बार मैं कुछ ऐसा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चे, अब एक दो छोटे छोटे प्रेपोजिशंस जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, मैं फटाफट उनको लिख करके समझा देता हूँ, फिर हम लोग जो है इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और कुछ नया चीज़ स्टार्ट करेंगे। जैसे देख लो बेटा, एक बार पूछा हुआ था एग्जाम में, आपको पता होगा, एक वर्ड है फॉन्ड ऑफ। क्या है बेटा, बोलो, फॉन्ड ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ का शौकिया होना, शौकीन होना। अगर मैं कहूँ, देख लो जरा सा, कि आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैंने क्या बोला, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, तो मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फॉन्ड ऑफ मतलब किसी चीज़ का शौकीन होना। और इसके बाद अगर मान लो जीरंड का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है ना, वर्ब फोर, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, तो ऐसे हम लोग फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसी से रिलेटेड एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा था इसी साल, कुछ ऐसा सवाल पूछा था, स्टैंड बाय का मतलब क्या होता है। स्टैंड बाय, तो याद रखना इसका मतलब होता है टू सपोर्ट समवन, किसी की हेल्प करना को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्टैंड बाय कहते हैं। ठीक है, जैसे ही ऑलवेज स्टैंड्स बाय मी, वो हमेशा मेरी सपोर्ट करता है। और इसी से रिलेटेड एक प्रीपोजिशन आता है स्टैंड अगेंस्ट। क्या आता है, बोलो जरा, स्टैंड्स अगेंस्ट। इसका मतलब होता है टू रेसिस्ट एनिमी, यानी कि टू रेसिस्ट समवन बोल सकते हैं, या एनिमी के सेंस में, यानी कि किसी का विरोध करना, किसी के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाना, उसको हम लोग स्टैंड अगेंस्ट के नाम से जानते हैं। इसी से रिलेटेड एक थोड़ा सा और है जो आता है परीक्षा में, आपका एक वर्ड है सक्सीड के साथ, याद रखना हम लोग प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, सक्सीड इन, ठीक है ना, के साथ जो है इनका इस्तेमाल करेंगे। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा ना जी, एक वर्ड होता है हार्मफुल, एक वर्ड क्या होता है, बोलो जरा, हार्मफुल, और इसी से रिलेटेड होता है इंजीरियस, और इन दोनों के साथ किसका प्रयोग करते हैं, टू का। ठीक है, जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज हार्मफुल टू हेल्थ। सो इसको फटाफट नोट कर लो। ये थोड़े छोटे छोटे, देखो प्रीपोजिशन बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं उन बातों पे गौर कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछ दिए जाते हैं, और सारे क्वेश्चंस तो आपको असाइनमेंट में दे ही दिए गए हैं, तो आई होप वहाँ से आप तो बना ही लोगे। ठीक है ना, तो टेंशन मत लो, इसको नोट करो, फटाफट नोट करो। चलो तो फिर चलते हैं, कहाँ चलते हैं, आगे की तरफ, और इसको ख़त्म कर लेते हैं। देख लो, तूने मेरी जाना, दर्द भरे गीत संगीत। देखिए जरा, एक वर्ड आपने सुना होगा, पुट। क्या हुआ, पुट। अब इस पुट के साथ दो तीन प्रीपोजिशन आते हैं, फटाफट सीख लेते हैं। एक इसके साथ बेटा आता है ऑन, इसके साथ एक आता है ऑफ, और एक आता है पुट अप विथ। क्या होता है, अप विथ। और एक जगह और आपने सुना होगा पुट आउट। ठीक है ना, समझेंगे खूब अच्छे से। तो इसमें जो है थोड़ी सी बड़ी झमाझम बारिश आ गई है, नहीं चलिए हटाइए, देखते हैं। पुट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को पहनना, किसी चीज़ को क्या करना, किसी चीज़ को पहनना, ये होता है पुट ऑन। क्या होता है, बोलिए, पुट ऑन। ठीक है, क्या होता है, पुट ऑन का मतलब होता है, ठीक है ना, किसी चीज़ को, किसी वस्तु या जूते हो सकते हैं, कपड़े हो सकते हैं, को क्या करना, वियर करना। जैसे अगर मैं कहूँगा कि पुट ऑन योर शूज, अपने जूते पहन लो, बारिश ला दिया।
अपने जूते पहन लो। तो किसका इस्तेमाल करेंगे? पुट ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग जो है पुट के साथ एक समझ लिया था ऑन शूज, यानी कि अपने जूते पहन लो। अगर मैं कहूँगा पुट ऑफ तो इसका जस्ट अपोजिट मीनिंग देता है उतारना। तो अगर मैं बोलूँगा कि पुट ऑफ योर शूज, तो इसका मतलब क्या हो गया? अपने जूते उतार लो। अब पुट अप विथ का मतलब होता है किसी को बियर करना, यानी कि बर्दाश्त करना, बर्दाश्त करना। तो क्या बोलेंगे? टू बियर समवन या समबडी, किसी को बर्दाश्त करना। जैसे मैं कहूँगा आई डोंट पुट अप विथ सोहन, मैं सोहन को बर्दाश्त नहीं करता हूँ। तो पुट अप विथ का मतलब हो गया टू बेयर समबडी। पुट आउट का मतलब क्या होता है? इसका सेंस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइट्स वगैरह ऑफ करना है ना, नहीं बोलते हैं फैन ऑफ कर दो तो लाइट्स ऑफ कर दो, तो हम लोग वहाँ पुट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्लीज पुट ऑफ, पुट आउट द लाइट्स, कृपया करके लाइट्स को क्या कर दे? पुट आउट कर दे, यानी कि उसको बंद कर दे, बुता दे, बुझा दे। तो आई होप पुट के साथ ये जो जो प्रेपोजिशंस हैं मैंने ये दे दिया बच्चे, तो इसको फटाफट नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट करो जल्दी। ओके, आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। चलो, तो एक दो और छोटे छोटे भाई बंधु हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे कि एक प्रेपोजिशन आता है प्ले के साथ। प्ले मतलब तो खेलना, लेकिन लोग बहुत खेलते हैं भाई, अपने से भी खेलते हैं, किसी और से भी खेलते हैं। नहीं कहते हैं कि मेरे साथ खेलो मत, मेरे साथ, यानी कि नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में जो है हम लोग प्ले का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर प्रेपोजिशंस की बात करें ना बाबू, तो दो प्रेपोजिशन दौड़ के आते हैं, एक आता है विथ और एक आता है प्ले के साथ ऑन। तो ऑन का मतलब होता है, प्ले ऑन का मतलब होता है बजाना। क्या होता है? बजाना। और प्ले विथ समवन, किसी के साथ खेलना। तो अगर मैं कहूँगा कि ही प्लेड विद मी, उसने मेरे साथ खेला। अगर प्ले ऑन बोलना है तो याद रखना इसका मतलब होता है, हिंदी अगर मैं कहूँ तो बजाना। जैसे ही प्लेज ऑन, ठीक है, दी फ्लूट, वो क्या करता है? बांसुरी बजाता है। प्लेज ऑन पियानो, प्लेज ऑन तबला। तो हम वहाँ पे प्ले के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं ऑन का, और ऑन ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो भी बजाए जाते हैं, प्ले के साथ अपने को ऑन का प्रयोग करना है। तो आई होप पुट और प्ले समझ में बात आ गई होगी। कहीं दिक्कत? चलिए, दिक्कत नहीं है। तो आखिरी हमारा जो छोटा सा प्रेपोजिशन है, बड़ा शानदार प्रेपोजिशन है, मैं तो पहले लिख देता हूँ। और ये अगर आप कभी कहीं बोलेंगे, खास करके अपनी शादी और एंगेजमेंट में अगर कार्ड वगैरह आप छपवाएंगे, तो वहाँ पर जो है ना ये वाली प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पे आप गलती मत करना, अन्यथा काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखते हैं इसको। हाँ जी, तो बात हो रही थी बड़े काम की कि भैया अगर शादी विवाह वाली मामला हो, एंगेजमेंट वाली मामला हो, तो प्रेपोजिशन से ज़रा बच के, अन्यथा कुछ का कुछ करा देगा ये। जैसे आपको पता होगा ना, शादी के जो भी इनविटेशंस कार्ड जो छपते हैं,
अगर लड़के के घर से छपता है वो कार्ड तो जाहिर सी बात है कि पहले लड़के का नाम होता है, फिर लड़की का नाम होता है। और लड़की वालों के तरफ से यदि कार्ड छपते हैं तो पहले लड़की का नाम होता है, फिर लड़के का नाम होता है। तो मैं ये क्यों बातें कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सुंदर प्रेपोजिशन लगता है जो थोड़ी सी गलती से आपको जो है पूरा काम खराब करने वाला है। ठीक है, चिंता मत करो, शादी नहीं कटेगी, लेकिन सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 सेंटेंस, गौर फरमाना बंधु। अगर मैंने लिखा कि सोहन मैरिड टू लगना है और विथ लगना है, विथ सुनीता। ठीक है, और फिर मैं लिख रहा हूं सुनीता मैरिड टू विथ सोहन। चलो भैया, अब जरा सा बता दो कहाँ क्या रखेंगे। चलो क्या रखे बोलो अजी। शादी तो हुई, सोहन की शादी सुनीता से हुई, सुनीता की शादी सोहन से हुई। अब आप कहेंगे सर दोनों का तो शादी हुआ, ये लिखने का क्या मतलब है? तो मतलब यही है, अगर तुम लड़के हो तो कार्ड तो पहना नाम आना चाहिए, अगर वो लड़की है तो नाम उसका आना चाहिए। इसी यही तो खेल है ना प्रेपोजिशन का, समझ लो भैया। अगर किसी लड़के की शादी लड़की से हो रही है, खूब प्यार से समझना, यानी कि लड़का को पहले रखना है, लड़की को बाद में रखना है, तो प्रेपोजिशन टू लेके आना है। क्या लेके आना है? टू। और लड़की पहले है और लड़का बाद में है तो प्रेपोजिशन विद का इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर कहा जाए तो मैरिड टू अ वुमेन होता है, ठीक है, और मैरी विद अ मैन होता है। ये याद रखना, भूलना जा रहा। उसी तरीके से एंगेज्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो, एक ही शब्द है। तो आई होप जो है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि थोड़े और सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, और लाइक करते चलो यार। लाइक करने में कंजूसी करते हो, कमेंट्स करने में कंजूसी करते हो, लेकिन वीडियो पूरा देखते हो। हाँ, तो ये ज़रूरत नहीं है। देखो तो भैया, थोड़ा सा तो फ़र्ज बनता है कि गुरु दक्षिणा कुछ देने में काम करो। लाइक बटन दबा दीजिए अभी जी, दबा दिए। प्यारा सा कमेंट कर दीजिए सर कि मज़ा आ गया सर पढ़ करके, बहुत अच्छा चल रहा है सर। चूँकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर अगली वीडियो जल्दी मज़ा नहीं आएगा हमको भी करने में, और अगला तो बड़ा शानदार चीज़ शुरू होने वाला है। ठीक है ना, तो अगली वीडियो तो वो शुरू करूँगा। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार, क्या जाता है लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने में, तो कर दो, ताकि अगला चैप्टर जो है जोश जुनून और पूरा एकदम जानदार शानदार करके हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। क्योंकि चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो चैप्टर मैं कब करूँगा? जब इस वीडियो पे पिछले जितने भी वीडियोज है उन सभी से ज़्यादा अगर लाइक्स आ गए, कॉमेंट्स आ गए, ठीक है, और यदि शेयरिंग होनी शुरू हो गई तो अगला चैप्टर मैं जल्द लेके आऊँगा। नहीं तो इंतज़ार करूँगा कि कब हमारे बच्चे जो है ये काम पूरा करते हैं। तो लाइक बटन दबाओ, कमेंट्स करो, जो मन करे, जो प्यारा सा कमेंट्स हो, और सबसे बड़ी बात सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एससी इंग्लिश क्लासेस के साथ। आपका दिन मंगलमय हो, रातें भी मंगलमय हो, और एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। बाय बाय।